हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मधुसूदन और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट सी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच उभरते सीमा विवाद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल की गवर्नमेंट ने कुछ ही दिन पहले नेपाल का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है, जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को उसने अपनी टेरिटरी बताया है, जिस पर भारत को आपत्ति है। दोस्तों, ये आपत्तियों का दौर कोई नया नहीं है। इससे पहले नेपाल भी 2 बार अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। एक, जब हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर का विभाजन किया था, उस वक्त जारी किए गए पॉलिटिकल मैप में हमने कालापानी को अपनी टेरिटरी बताया था। दूसरा, जब 2015 में भारत और चीन ने लिपुलेख पास का इस्तेमाल शुरू किया था अपने ट्रेड के लिए। दोस्तों, नेपाल का ये मूव उस वक्त आया जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने 80 किलोमीटर लंबी भारत और चाइना को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया, जो कैलाश मानसरोवर के यात्रा में लगने वाले समय को 3 दिन तक कम कर देगी। इस बार नेपाल ने जो मूव लिया है, ये बड़ा अग्रेसिव है। नेपाल के नए पॉलिटिकल मैप को लेकर नेपाल और भारत दोनों के ही अपने स्टैंड हैं। नेपाल के स्टैंड की बात की जाए तो नेपाल 1816 ईस्वी में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच की गई सुगौली संधि को इसका आधार मानता है। सुगौली संधि के हिसाब से काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा माना गया था। नेपाल कहता है काली नदी का उद्गम स्थान लिम्पियाधुरा है और उसके तीनों क्लेम बिल्कुल सही हैं। कालापानी को लेकर भी नेपाल क्लेम करता है कि वो उसकी टेरिटरी है। 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के बाद उस वक्त के नेपाल के राजा महेंद्र ने भारत को अस्थायी तौर पर उसकी सीमा रक्षा के लिए कालापानी का क्षेत्र दिया था। वहीं भारत नेपाल के इन तथ्यों का यह कहकर खंडन करता है कि काली नदी का उद्गम लिपुलेख पास की नीचे की धाराओं से होता है और सुगौली संधि इन धाराओं के उत्तरी क्षेत्र का सीमांकन नहीं करती। दूसरा, कालापानी भारत का क्षेत्र है और 19वीं शताब्दी के एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स इसका सत्यापन करते हैं। और तीसरा, नेपाल ने यह मैप टेरिटरी आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट करके बनाया है, जो कहीं से कहीं तक सही नहीं है और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नहीं है। इस समस्या को लेकर दोनों ही देशों की तरफ से स्टेटमेंट आई है, जहां भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि नेपाल ने यह कदम चाइना के दबाव में उठाया है। वहीं नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर ने आर्मी चीफ के इस स्टेटमेंट का ये कहते हुए विरोध किया है कि ये गोरखा सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। दोस्तों, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मैप बनाना और उन्हें जारी करना कोई नई बात नहीं है और केवल मैप बना लेने से कोई भी टेरिटरी किसी देश की नहीं हो जाती। भारत और नेपाल दोनों के ही संबंध सदियों पुराने हैं और काफ़ी घनिष्ठ हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान दोनों ही देश के प्रतिनिधि आपस में बैठकर डायलॉग से कर सकते हैं, जिनका पहले भी कई बार मौका आ चुका है। 1980 में भारत और नेपाल के प्रतिनिधियों ने दोनों ही देशों की सीमाओं का सीमांकन किया था, लेकिन उसमें कालापानी और सुस्ता क्षेत्र को छोड़ दिया था। बाद में 1998 में नेपाल की तरफ से इस मुद्दे को दोबारा उठाया गया और 2000 में दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों ने इसे डिस्कस किया और 2002 तक सीमांकन का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस डिस्प्यूट के बड़े बड़े 2 कारण हैं। एक, नेपाल लिपुलेख पास को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाना चाहता है ताकि उसे भारत और चाइना के बराबर का हिस्सा मिले। दूसरा, नेपाल चाइना के दबाव में आकर ये सब कर रहा है। आपको पता हो, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पीके ओली की गवर्नमेंट को गिरने से चाइना ने ही बचाया था। पीके ओली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और हो सकता है वो अपनी जनता को बताना चाहते हो कि भाई में कितना दम है। दोस्तों, भारत आने वाले समय में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है और ये तभी संभव है जब हमारे पड़ोसी खुश हों और हमारी उन्नति का फ़ायदा उन्हें भी मिले। भारत नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर शेयर करता है और दोनों ही देशों के नागरिकों का पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है, लेकिन चाइना के साथ में ऐसा नहीं है। चाइना कभी भी नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर शेयर नहीं करेगा और नेपाल चाइना को जहां अपना गॉडफादर समझ रहा है, उसे ये समझना चाहिए कि नेपाल गॉडफादर नहीं, गॉडजिला है, जो उसे खा जाएगा। और भारत की उन्नति में ही नेपाल की उन्नति है। इस पूरे डिस्प्यूट से चाइना ने ये स्टेटमेंट देके अपने आप को अलग कर लिया कि दोनों ही देशों का आपसी मामला है और दोनों ही देशों को आपस में बैठकर इसे सुलझाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, चोर कभी भी अपने आप को चोर नहीं कहता। इसकी संभावना पूरी है कि नेपाल से यह सब कुछ चाइना करा रहा हो, क्योंकि चाइना WHO में फंसा हुआ है, ताइवान के साथ फंसा हुआ है, साउथ चाइना सी में फंसा हुआ है और अमेरिका के साथ फंसा हुआ है और वो नहीं चाहता कि इन सभी मुद्दों में से किसी में भी भारत उसके अगेंस्ट में खड़ा हो। दोस्तों, इस सीमा विवाद के अलावा हमें यह भी सोचना चाहिए कि वो क्या कारण है जिससे नेपाल के नागरिकों के मन में हमारे प्रति इतना आक्रोश उत्पन्न हुआ है और वो विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।